नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में पेच फंसा, एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटी। शिंदे के 29 पार्षद इंडिया गठबंधन के साथ। अब चर्चा तेज हो गई है, लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई कि बीएमसी का मेयर कौन, अभी वक्त लगेगा यह देश को जानने में या महाराष्ट्र को जानने में, क्योंकि वह फाइनल नहीं हो पा रहा है अभी तक तोड़ फोड़, उठा पटक यह सारी चीज फंसी हुई है। यह बात भी सच है कि एकनाथ शिंदे के हाथ गेम है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने थोड़ी चालाकी दिखाई तो पार्टी पूरी टूट जाएगी उनकी। एकनाथ शिंदे की इस मोड़ पर आकर के खड़े हो गए। दो परिस्थितियां एकनाथ शिंदे के साथ है। नीतीश कुमार जैसी भूमिका में इस वक्त एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के अंदर। बीएमसी के चुनाव ने एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार के पोजीशन में लाकर के खड़ा कर दिया है। जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को भाजपा एकनाथ शिंदे बना देगी, तो नीतीश को तो एकनाथ शिंदे नहीं बना पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे नीतीश बन गए हैं। एक ऐसी कड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटके में उठा करके बाहर फेंका जा सकता है। लेकिन दनादन उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आ रहा है। आज यह भी बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन मेयर बनाएगा, और एकनाथ शिंदे ने अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की सपने में सोच भी ली, शिवसेना का अगर नहीं बना तो फिर एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे। मैं कुछ अंश आप दर्शकों को बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एकनाथ शिंदे के 29 सांसद उसी समय तक एकनाथ शिंदे के साथ हैं जब तक एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए तैयार होंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट जाएगी। एक झटके में पार्टी टूट जाएगी, यह बात साफ है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठ गई है। गोदी मीडिया ने कमान संभाल लिया है। गोदी मीडिया ने कमान संभाल करके यह दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी मेयर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी कर देते हैं तो शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को मिला करके आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस का समर्थन भरपूर मिल रहा है और बाकियों का समर्थन मिल रहा है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि अगर चालाकी दिखाने की कोशिश भी की एकनाथ शिंदे ने, शिवसेना का नहीं बना और भाजपा का बनने के सपोर्ट भी अगर किए, तो बीएमसी के अंदर से जब एकनाथ शिंदे निकलेंगे तो पार्टी टूटी मिलेगी। कुछ दृश्य आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी प्राथमिकता से खबरें अब छप रही हैं। न्यूज 18 ने यह खबर ब्रेक की। न्यूज 18 कहता है कि बीएमसी मेयर अभी लंबा खींचेगा। बीएमसी मेयर का चुनाव उधर एकनाथ शिंदे कर रहे गेम पर बेफिक्र है देवा भाई। आप दर्शकों को मैं दिखाऊं कि यह न्यूज 18 की रिपोर्ट है। न्यूज 18 की रिपोर्ट अगर यह बात कर रही है कि अभी लंबा खींचेगा बीएमसी, यानी कि अभी वक्त लगेगा, और उधर एकनाथ शिंदे गेम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे दो राहे पे खड़े हैं, घर वापसी की भी सोच रहे हैं और इधर अपना बनाना भी चाह रहे हैं। लेकिन और कुछ खबरें आप दर्शकों को पहले मैं बता दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 ही आगे लिखता है कि बीएमसी न्यू मेयर लाइव, बीजेपी के होंगे मेयर। न्यूज 18 आगे लिखता है कि बीजेपी के होंगे मेयर। उद्धव ठाकरे ने यूं कर दी राह आसान, न घर के न घाट के रहेंगे एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे ने
की तरफ से यह बयान आया है कि अगर एकनाथ शिंदे ने होशियारी दिखाई तो एकनाथ शिंदे को पैदल यूं कर देंगे कि उद्धव ठाकरे वोटिंग के वक्त अपने पार्षदों को एब्सेंट कर देंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर एकनाथ शिंदे ने चालाकी दिखाई तो अगर शिवसेना का मेयर बनेगा तो ही विपक्ष वोटिंग करेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि संजय राउत का अभी शाम होते होते जो बयान आया, वह बयान यह कहता है कि एकनाथ शिंदे के पार्षद जो है वह उद्धव ठाकरे के पूरे सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन आगे मैं आप दर्शकों को टीवी9 का रिपोर्ट बताना चाहूंगा। टीवी9 कहता है कि मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ। सब माहौल बना रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मुंबई बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब मुंबई मेयर पद को लेकर के भाजपा और शिंदे सेना में खींचतान जारी है। उद्धव गुट ने बीजेपी मेयर बनने पर वोटिंग से दूर रहने की धमकी दी है, जिससे चुनाव में नया मोड़ आ गया है। इसे बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। जो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वोटिंग से दूर हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे को अगर खत्म नहीं होना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए मनाना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे के जो भी फार्मूले दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी किसी पर भी उनसे बात ही नहीं कर रही है, कोई चर्चा ही नहीं कर रही है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे से बिल्कुल चर्चा नहीं हो रहा है कि हम आपको 2.5 साल का मौका देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे के तरफ से यह बार बार बयान आ रहा है, सक्रियता बार बार दिख रही है और पार्षदों का प्रेशर एकनाथ शिंदे के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक गुस्सा उन पार्षदों के 29 पार्षदों के अंदर और बढ़ रहा है। वह यह है कि एकनाथ शिंदे के लिए जो घातक हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने 3 दिन के लिए होटल में रखा था और अब लगता है कि तकरीबन 1 हफ्ते और लगेंगे, 1 हफ्ते और लग जाएंगे। अभी होटल में रहना पड़ेगा, पार्षद रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। उन्हें कैद करके एक तरीके से रखा गया है और एकनाथ शिंदे को डर इस बात का है कि उनकी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि बीएमसी चुनाव से ही खत्म हो जाए। अगर उन्होंने संयम खोआ और सोचा नहीं ढंग से, उद्धव ठाकरे बार बार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि शिवसेना का मेयर होगा, यानी कि घर वापसी का एक रास्ता उनको दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को। और एकनाथ शिंदे के लोग भी यह चाह रहे हैं कि वह घर वापसी अब कर लें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं। एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना बनकर के उभरी है। कैसे बन के उभरी है? उद्धव ठाकरे के 67 है और एकनाथ शिंदे के 29 है। किस मायने में वह सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तो उनको चुन करके भेजा है, उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे को तो अस्वीकार कर दिया है, लेकिन महायुक्ति में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बने हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ही एकनाथ शिंदे के लोग नहीं हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों नहीं छोड़ रहे, अब तो वही जानेंगे। लेकिन बार्गेनिंग करने से अब पीछे नहीं हट रहे एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पीछे उन पार्षदों की ताकत मिल रही है। अब एकनाथ शिंदे मेयर बनाने के लिए शिवसेना का अगर भारतीय जनता पार्टी की सहमति कर लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ तैयार बैठे हुए हैं मेयर बनाने के लिए। वोटिंग की नौबत तब आएगी जब एकनाथ शिंदे के पास पार्षद होंगे,
जब इंडिया गठबंधन उस तालमेल में लगा हुआ है, चाहे वह संजय रावत हो और चाहे उद्धव ठाकरे, लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं और संपर्क में है एक नाथ शिंदे के 29 पार्षदों के। वह साफ उनका कहना है कि अगर एक नाथ ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए सोचा भी तो हम उनका साथ छोड़ के उद्धव ठाकरे जी आपके साथ आ जाएंगे। यानी कि एक नाथ शिंदे के लिए मुसीबत है। अब जरा आप दर्शकों को मैं एक नाथ शिंदे के वह बयान बता दूं जो आप दर्शकों को जानना जरूरी है। अब एक नाथ शिंदे क्यों नहीं कह पा रहे कि शिवसेना का मेयर बनेगा? एक नाथ शिंदे का कह क्या रहे? बीबीसी के रिपोर्टर से उन्होंने क्या बयान दिया? जब एक नाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया, बीबीसी के रिपोर्टर से यह बात हुई, तो जब एक नाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया तो एक नाथ शिंदे ने कहा ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर सभी जगह महायुति का मेयर होगा। अब फिर से सुनिए, इसे आप बड़ी ध्यान से सुनिए आप दर्शक की सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, जवाब क्या एक नाथ शिंदे दे रहे हैं, इससे बहुत कुछ अंदाज लगेगा। बीबीसी का पत्रकार जब एक नाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया तो एक नाथ शिंदे ने जवाब दिया ठाणे में, कल्याण में, डोंबिवली में, उल्लासनगर सभी जगह महायुति का मेयर होगा, मुंबई में भी महायुति का मेयर होगा। यानी कि शिवसेना का नहीं बोल रहे हैं, भाजपा का नहीं बोल रहे हैं, महायुति का बोल रहे हैं। तो महायुति में किसका? अजीत पवार तो है नहीं, महायुति में है तो उनके पास तो पार्षद ही नहीं है, 3 है। तो या तो एक नाथ शिंदे का या भाजपा का। तो एक नाथ शिंदे शिवसेना का होगा या भाजपा का होगा, यह क्लियर नहीं कर रहे हैं, सस्पेंस कर रहे हैं, या महायुति का बात कर रहे हैं कि महायुति का होगा। आगे महायुति का मेयर होगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, एक नाथ शिंदे कह रहे हैं, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि उनकी सहयोगी शिवसेना शिंदे को 29 सीटें मिली है। अब एक नाथ शिंदे शिवसेना का ही होगा यह भी कहने में डर रहे हैं। और जो एक नाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या ना कि 2.5 साल का हो, तो भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब इन बातों पर गौर करना जरूरी है कि जो टीवी9 कह रहा है, टीवी9 की रिपोर्ट जो कह रही है, टीवी9 का रिपोर्ट यह कह रहा है कि मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट में से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में मुंबई बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। अब मुंबई मेयर पद को लेकर के भाजपा और शिंदे सेना में खींचतान जारी है। उद्धव गुट ने बीजेपी मेयर बनने पर वोटिंग से दूर रहने की धमकी दी है। किसे? एक नाथ शिंदे को। एक नाथ शिंदे को यह धमकी दी है कि अगर बीजेपी का मेयर बना, प्रत्याशी उठा, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वोटिंग से दूर चली जाएगी। फिर एक नाथ शिंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को, फिर एक नाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक नाथ शिंदे न इधर न उधर कहीं के नहीं होंगे, जिससे चुनाव में एक नई ट्विस्ट आ गई है। अब ऐसे में एक नाथ शिंदे छटपटा रहे हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे को जिस तरह से उद्धव ठाकरे आमंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप आ जाइए, आप घर वापसी कर लीजिए, और घर वापसी कर लीजिए, एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीएमसी जाने नहीं देंगे और राज्य की सत्ता में भी राज करेंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे क्या सोच रहे हैं पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करना जरूरी है। पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों से मैंने चर्चा भी किया था। नीतीश मिशन 122 एमएलए में सफल हो गए हैं बिहार के अंदर, यानी कि मिशन 122 विधायक की तैयारी उनकी पूरी हो चली है। बिहार के अंदर हलचल बड़ी तेज है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार यात्रा से वापस होते ही
बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। अब वह तो यात्रा से वापस जब होंगे तभी यह लगेगा कि क्या खेल है। लेकिन नीतीश कुमार का मिशन 122 अगर तैयार हो चला है तो नीतीश कुमार वाले हालात में ही एकनाथ शिंदे भी आकर के खड़े हैं। महाराष्ट्र बीएमसी में जो पेच फंसा हुआ है उसमें एकनाथ शिंदे राजा भी हो सकते हैं और रंक भी बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र बीएमसी में फंसा पेच और एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटी। अगर संयम खो दिया एकनाथ शिंदे ने तो पार्टी धड़ाम से टूट जाएगी उनकी। न उनके पास विधायक रहेंगे, न पार्षद रहेंगे और न सांसद रहेंगे। फिर बांसुरी बजाते रह जाएंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे या तो नीतीश कुमार की तरह वह अपनी ताकत को समझे कि इस वक्त उनके पास ताकत है। उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को इंकार कर दिया, उन भाजपा के मेयर बनाने से इंकार कर दिया, तो भाजपा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और मेयर किसी कीमत पे बना नहीं पाएगी। और उसके साथ साथ अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक हो गए तो देवेंद्र फडणवीस का भी इस्तीफा हो जाएगा और मोदी की सत्ता भी हिलने लगेगी, क्योंकि नीतीश भी मिशन 122 कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे में उन बातों पर चर्चा करना हम लोग को गंभीर रूप से बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के लिए संकट तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है और महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से बहन बेटियां इन लोगों के शिकार हो रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य खत्म हो रहा है और हमारा देश अमेरिका के सामने सरेंडर होकर के एकदम कायरो की तरह छिप रहा है, उससे इस देश का मान सम्मान सब कुछ जा रहा है। इससे हम इंकार नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद इस देश की जनता ने लगाई थी, उस उम्मीदों को तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पाखंडी निकले, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इस देश की जनता ने एक प्रधानमंत्री चुना था, इस देश की जनता ने पाखंडी या प्रचार मंत्री नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली से उठ करके पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, वहां घुसपैठियों को ढूंढने लगते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेशर्मी की भी हद होती है, इतना किसी को बेवकूफ भी नहीं समझना चाहिए। जिस घुसपैठिए की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, आप दर्शकों को मैं एक आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप दर्शक एकदम चौंक जाएंगे। यह आंकड़े बहुत कुछ चौंकाने वाले हैं। यह देखिए आप दर्शक, हमारे पास यह आधिकारिक आंकड़ा है। एनडीए सरकार, मोदी के कार्यकाल और यूपीए मनमोहन सिंह का कार्यकाल। यह आंकड़े आप दर्शकों को, यह सरकारी आंकड़े हैं, मैं इस आंकड़ों को आप दर्शकों को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर रही है। ऐसा किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर जाए, इतनी झूठी पार्टी निकलेगी। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो हालात थे, वह मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल और नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल। मनमोहन सिंह सरकार 10 साल में 88,792 घुसपैठिए इस देश से निकाले गए थे और नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 2,566। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट चलाए, तो 88,792 घुसपैठियों को देश से निकाला गया था, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार की होती है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2,566। अगर यह चीजें हैं तो फिर नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है। अब नरेंद्र मोदी की नाकामियां आप जाकर के किसी और को, लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो इतना बेवकूफ भी देश की जनता नहीं है कि आपकी हर बात में आती रहेगी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में फंस गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काला चिट्ठा अमेरिका ने खोल दिया है और इनका जो डंका था उसको तोड़ तोड़ करके सड़कों पर बिखेर दिया है। ट्रंप ने 60 बार कह दिया कि
ऑपरेशन सिंदूर को मैंने सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी की हिम्मत एक बार नहीं हुई कि वह कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दुखती नस ट्रंप के पास से, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हम उन पर्सनल बातों पर नहीं जाएंगे, हम मुख्य मुद्दों पे रहेंगे कि एकनाथ शिंदे टूट जाएंगे या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देंगे। दो में एक चीज होने वाली है। एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी टूट करके चूर हो जाएगी। महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर के महाराष्ट्र सरकार से लेकर के केंद्र की सरकार तक, क्योंकि नीतीश नायडू की पूरी तैयारी कही जा रही है कि हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की मिशन 272 और नीतीश कुमार का मिशन 122 कंप्लीट है कहा जा रहा है, और बहुत जल्द यह देखने को तस्वीर मिल सकती है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि प्रयास जो किए जा रहे हैं वह साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि आइए केंद्र में मिल के सरकार चलाएंगे, तख्ता पलट कर देंगे। तो यह छिपी हुई बातें नहीं है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे नहीं जा रहे हैं, घर वापसी का उनको बार बार न्योता दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, शिवसेना का ही बनने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे इसके लिए भी हो गए कि वोटिंग हो जाए कि एकनाथ शिंदे का होगा या भाजपा का, तो भी शिवसेना के लिए समर्थन मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बातों का जवाब ही नहीं दे रही है, यानी कि संकेत साफ है। और एकनाथ शिंदे अपने बयान में बीबीसी के उस रिपोर्टर को बयान दे चुके हैं कि महायुति का मेयर होगा, शिवसेना का नहीं बोल रहे। इस बात की तकलीफ उनके 29 पार्षदों को है। इसीलिए एकनाथ शिंदे होटल में गए थे रात के अंधेरे में, और उन पार्षदों ने साफ कह दिया, आपने अगर भाजपा को कह दिया कि हम समर्थन देंगे तो हम आपको छोड़कर उद्धव ठाकरे में चले जाएंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे बहुत ही सक्रिय हो चले हैं। अब दूसरी चीज, आप दर्शकों को मैं वह रिपोर्ट एक बार फिर बता दूं, जो यह जानना आप लोग को बहुत जरूरी है कि बीबीसी के पत्रकार को जो एकनाथ शिंदे ने देर रात जो दिया था, यह रिपोर्ट है, आप दर्शक देख सकते हैं कि बीबीसी की यह रिपोर्ट है, बीबीसी ने छापी है। एकनाथ शिंदे देर रात जब मिल करके निकल रहे थे तो रात के अंधेरे में, तब बीबीसी के रिपोर्टर ने इसे सवाल जवाब किया था। क्या है वह आप दर्शक सुनिए। एकनाथ शिंदे की नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात मुंबई के मेयर के सवाल पर ये बोले। क्या एकनाथ शिंदे, बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव में महायुति की जीत के बाद मेयर पद को लेकर चर्चा तेज है, और अब तक मेयर का नाम तय नहीं हो पाया है। शनिवार को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहराया। उसके बाद रविवार को उन्होंने इस नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की, यानी कि रात के अंधेरे में गए मुलाकात करने। इस मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नवनिर्वाचित पार्षदों का मार्गदर्शन करने गए थे। अब जब इनसे पूछा गया कि इन्हें क्यों अंदर बंद करके रखा गया, तो कह रहे हैं कि उसमें नए आए हैं ना, उन लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कैसे वोटिंग होता है। अरे भाई, आप शनिवार को उसमें डाले, शनिवार हो गया, इतवार हो गया, सोमवार हो गया, कब तक उनको कैद करके रखोगे? 3 दिन के लिए उन पार्षदों को होटल में रखा गया था कि 3 दिन रहना है, और अब कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते और रहना पड़ेगा। अब तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना सवाल खड़ा करने लगी है कि क्या उनको सजा मिली है, क्या कि कैद करके उनको रखा गया है? क्यों रखा गया? किसी ने भी तो नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को कहा है कि मुंबई छोड़ के मत जाए कोई, मुंबई छोड़ के जाए तो पार्टी को खबर देके जाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बीएमसी के, उनके वही मुंबई में है। कांग्रेस के 24 मुंबई में है, असुद्दीन ओवैसी के मुंबई में है, समाजवादी पार्टी के 2 मुंबई में है, निर्दलीय मुंबई में है। तो आपने क्यों होटल में रखा है सिक्योरिटी के बीच में? क्यों लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो ताज होटल के अंदर? यानी कि साफ है
कि टूट जाएंगे, वह इनके साथ नहीं है, क्योंकि इनकी बातों को वह जानते हैं। अब एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि इस वक्त एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार के भूमिका में आ गए हैं, और इस वक्त अजीत पवार अहम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एकनाथ शिंदे है। पिछले दिनों जब एकनाथ शिंदे के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो टकराव चल रहा था, मारपीट, एफआईआर, टूट फूट की बातें जो चल रही थी, वह इसलिए चल रही थी कि अजीत पवार साथ में थे, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं थी। लेकिन दिल्ली को एकनाथ शिंदे की जरूरत है, भले महाराष्ट्र सरकार को जरूरत ना हो, लेकिन दिल्ली को जरूरत है, इसलिए कि 7 सांसद हैं। बात अहम और गंभीर तब हो गई जब चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी का अल्टीमेटम अमित शाह के दफ्तर में जाकर के दे दिया कि 1 फरवरी तक अगर आपने अपने वादे पूरा नहीं किए तो कांग्रेस का दिया हुआ ऑफर हमारे पास है, हम जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब अहमियत उन 7 सांसदों की बढ़ गई, तो फिर थोड़ा सा टकराहट कम हुआ, क्योंकि बीएमसी का चुनाव भी आ चुका था। ऐसे में एकनाथ शिंदे के तरफ से जब यह कहा गया कि एनडीए में हमें रहना है, नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करेंगे, आज तक फैसला ही नहीं कर पाए, आज तक फैसला नहीं कर पाए। और जब बीएमसी में किंग मेकर बन करके उभरे हैं, तभी भी आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या फैसला करेंगे? यह सोच सोच करके उनके लोग ही परेशान हैं। तब आखिरी में उन्हें कहना पड़ा पार्षदों को कि आपने भाजपा का मेयर बनाया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद है, साथ में है, क्योंकि लगातार संपर्क में है। अब एकनाथ शिंदे भाजपा में क्या बात होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना पड़ी, जल्दबाजी होगी। लेकिन अब तस्वीर तब बदलने लगी है, तकरीबन 3:30-4 बजे तक जो हालात थे महाराष्ट्र के, वह हालात अचानक परिवर्तित हो गए। अचानक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बयान के बाद एक्टिव हो गए। उद्धव ठाकरे ने जब टीवी9 को यह कहा, टीवी9 ने जो खबरें छापी हैं, जैसा कि मैंने आप दर्शकों को बताया, मैं फिर एक बार आप दर्शकों को बता दूं ताकि आप दर्शक ध्यान से इसे समझ लीजिए। उद्धव गुट ने बीजेपी मेयर बनने पर वोटिंग से दूर रहने की धमकी दी है, जिससे चुनाव में नया मोड़ आ गया है। यह टीवी9 को, ये देखिए आप दर्शक, टीवी9 को दिए एक बयान में कहा है। अब यानी कि एकनाथ शिंदे ने के हाथ में गेंद आ गया है। इसका मतलब यह है कि शिवसेना पर जोर मारा जा रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे का बने चाहे एकनाथ शिंदे का बने, लेकिन शिवसेना का, क्योंकि दोनों बाला साहब ठाकरे की ही बात करके राजनीति करते हैं, उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के सिद्धांत पर चलने की बात करते हैं। भले एकनाथ शिंदे ने छीन लिया, तो अब उनके उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि आप या तो आ जाइए, हम एक हो जाते हैं और एक होकर के काम करते हैं, हम मजबूत हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पस्त हो जाएगी, या तो आपने अगर खेल किया तो हम वोटिंग से बाहर हो जाएंगे, तो वैसे ही भाजपा की बन जाएगी, आपके समर्थन का जरूरत उसे नहीं पड़ेगा, संख्या कम हो जाएगी, उसका काम हो जाएगा। तो फिर आपका क्या हाल होगा? अभी तो कुछ दिन पहले आपको तोड़ रही थी, मारपीट, लड़ाइयां हो रही थी, छापेमारी हो रही थी, तो आगे आपके लिए संकट आ जाएगा। एकनाथ शिंदे उसके बाद एक्टिविटी बढ़ गई है। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना की बात करने लगे हैं कि शिवसेना का मेयर होगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे कायम कितना रहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के सामने और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब इस जो चीजें चल रही हैं उसमें विलंब किया जा रहा है, मेयर चुनने के लिए विलंब किया जा रहा है। अभी उसके पहले पर्ची निकलेगी कि कौन व्यक्ति मेयर बनेगा,
किसके नाम पर वोटिंग कराना है, प्रत्याशी कौन होगा मेयर का, अभी वह भी नहीं हुआ है। अभी उसको लेकर के गोदी मीडिया चला रहा है, ओबीसी होगी या महिला होगा। एकनाथ शिंदे का जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, और एकनाथ शिंदे से कोई पूछ ही नहीं रहा है, भाजपा पूछ ही नहीं रही है, भाजपा अपने आप तय कर रही है। और एकनाथ शिंदे के बयानों पर कोई गौर ही नहीं कर रही है भाजपा, जैसे उनको ना के बराबर समझती है कि उनका हमको जरूरत नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वह घर वापसी कर ले, और उसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार भी बैठे हैं। ऐसा अगर कर लिया तो फिर दिल्ली तक हिल जाएगी, और एकनाथ शिंदे ने नहीं भी किया तो भी दिल्ली हिलने वाली है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मिशन 272 सांसद पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार ने मिशन 122 एमएलए कंप्लीट कर लिया है। मोदी सरकार को संकट तो आने वाली है, और संकट में है इस वक्त, चारों तरफ से घिरी हुई है। बस एकनाथ शिंदे ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी अगर, तो सारी तस्वीर बदल जाएगी। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर नई आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।